जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है जी मनी महेश यात्रा डे 4 का ब्लॉग आपको दिखा रहे हैं। वहाँ से हम आए हैं वो पूरा ट्रैक करके, और इतना ही रास्ता है। ये सारा रास्ता जो लास्ट ईयर की फ्लड आई थी उसके अंदर ये बह गया था। ये इतनी सी ही पगडंडी पे आपको चलना है पकड़ पकड़ के, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से कुछ पकड़ने को नहीं है, बस ये पत्थर हैं जो मोटे मोटे, अपना बैलेंस बना के आपको यहाँ पे चलना है। तभी मैं हर बार कहता हूँ कि यहाँ पे आने के लिए आपको स्पोर्ट्स शूज़ नहीं चलेंगे, आपको ट्रैकिंग शूज़ ही लेने हैं। बेशक वो आप 1800 रुपये के लो, और मैक्सिमम कोई रीच नहीं है। 50,000 के भी आते हैं, 10,000 के भी आते हैं, डीकैथलॉन के भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक ट्रैकिंग शूज़ ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पे मैंने आगे देखा है लोगों के यहाँ पे सोल निकल गए हैं, जो हमारे शूज़ के सोल होते हैं। स्पोर्ट शूज़ तो बिल्कुल ही यहाँ काम नहीं आएंगे। अभी आप आगे देखो, ये पूरा हम एक रिवर बेड पे चल रहे हैं अभी, और आने वाले टाइम पे यहाँ पे इतना पानी, इतनी जो धारा है वो तेज़ हो जाएगी कि हमें ये पार करने में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे हो कि अभी भी ये जितने भी ये बड़े बड़े लैंडस्लाइड हो रखी है, ये पत्थरों को हमें पार करना है। तो इसके लिए आपको मतलब कि एक तो आपको स्ट्रांग होना है, मेंटली प्रिपेयर होना है। ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी रास्ते में। ये एक ऐसा पड़ाव है, दंचों से पहले आपको ये पार करना बहुत ही मतलब रिस्की भी है, और ये बहुत ज़रूरी भी है पार करना, क्योंकि इसके बिना आप उस तरफ जा ही नहीं सकते हो। यही एकमात्र रास्ता है। आप अभी आगे देखना, मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से वाटर क्रॉसिंग की जा रही है। यहाँ पे टेम्परेरी पुल बने हुए हैं। ये पुल जब पानी का बहाव तेज़ आएगा तो यही पुल बह जाते हैं, जो टेम्परेरी पुल बने हुए हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल बहुत ही रखना पड़ेगा आपको, कि हर एक कदम आपको ध्यान से रखना है। अगर आप गिरे, पत्थर लग सकता है, आपके सिर पे लग सकता है, क्योंकि एक गलती आपकी यहाँ पे बहुत बड़ा हर्जाना आपको भुगतना पड़ सकता है, आपका पैर मुड़ सकता है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि लंबे बूट्स जो होते हैं ट्रैकिंग वाले वो लीजिए। उससे आपको एंकल का जो सहारा है वो मिलता है, तो आपका एंकल ट्विस्ट नहीं होता है। बाई चांस अगर कभी ट्विस्ट हो तो आपको उतनी गंदी चोट नहीं लगेगी। यहाँ आप देख सकते हो किस तरीके से पेड़ गिरे हुए हैं, यहाँ पे किस तरीके से लोग पार करते हैं जब पानी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो वो अभी हम आपको दिखाते हैं। आगे आपको सीढ़ियाँ भी मिलेंगी उतरने के लिए। वो पत्थर इतना बड़ा है कि नीचे उतरने के लिए आपको सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये वो पॉइंट आ गया है जो कि मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा था। आपको इस तरीके से पत्थर्स पे हाथ रख के ऊपर अपने आप को चढ़ना है, क्लाइंब करना है, अदरवाइज़ आप फिसलते हो नीचे की तरफ, और नीचे है पानी और लग सकती है आपके। तो ये चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना है। ये वो पॉइंट आ गया है जो आपने काफ़ी वीडियोस में देखा होगा। लोग यहाँ पे कूद कूद के पार करते हैं, जो ये मनी महेश यात्रा के लिए आते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके की धारा आती है, बहुत तेज़ पानी आता है, बहुत ठंडा होता है, ऊपर से पानी आता है। तो ये पार करना होता है आपको। और ये आगे आप देखेंगे वो पिंक वाला जो भाई है सीढ़ी से उतर रहा है नीचे, और उसके बाद ये जा रहे हैं। ये सीढ़ी लगी हुई है। मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा कि किस तरीके से है आगे जब मेरी चांस आएगा। तो अभी यहाँ पे आप तो साथ साथ चल रहे हैं, और यहाँ से सीढ़ियों से उतरना है। उसके बाद फिर उस पत्थर पे चढ़ना है, शीला पे, फिर वहाँ आगे, और फिर वहाँ पहुँचना है। ये ब्रिज है, और रास्ता देखो, ये ब्रिज रह गया था और यही हर बार पार किया जाता है। हर 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 वंदे। मोटिवेशन के साथ यहाँ पे हम भगवान के जयकारे लगाते हुए चलते हैं। एक दूसरे की मदद करना है यहाँ पे, क्योंकि आप ये एकदम से नहीं आ सकते हो। तो आपको एक दूसरे को हाथ पकड़ के क्रॉस कराना है, क्योंकि कई बार बंदा डर जाता है और नीचे गिरेगा तो नीचे स्लोप बना हुआ है, तो टाइम वेस्ट होता है। इस तरीके की कोई नुकसान भी हो सकता है, पत्थर सिर पे लग जाए। तो यहाँ पे आपको इसलिए थोड़ा सेफ्टी के साथ पार करना है। कई बार इस पानी में सांप भी आ जाते हैं, जो पानी वाले सांप होते हैं,
तो यू नेवर नो कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा, अगर आप सिविलियन हो आपको कुछ चीज़ों का नहीं पता होता, कैसा वाइल्ड लाइफ एनिमल, कैसा वाइल्ड लाइफ सांप आपको मिल जाए और नीचे आप आगे चले जाएं तो जो और लोग होते हैं उनको परेशानी हो सकती है इससे। तो आप इसलिए अपना समय लेते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ चलें और सपोर्ट के साथ आप अब निकलें। जैसे उनको भैया को थोड़ा डर लग रहा था तो वो बैठ के ही निकले, उन्होंने हाथ नहीं पकड़ा। अब आगे जब भैया जाएंगे तो वो हाथ पकड़ के क्रॉस कर लेंगे, मैं भी हाथ पकड़ के क्रॉस कर लूँगा। सो इसमें कोई आपको वो नहीं लेना चाहिए ईगो पे कि यार मैं हाथ नहीं पकड़ूंगा ये, क्योंकि 1 मिनट के अंदर ही X से Y हो सकता है तो प्रॉब्लम हो सकती है, पूरे जो ग्रुप जाता है उनको हो जाए। तो यात्रा में एक दूसरे की मदद करना एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि आप एक यात्री को दूसरी तरफ लेके जा रहे हो, ये यात्रा में आपका कुछ संयोग है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी महत्व करती हैं। आप अगर हिंदू हैं तो अब आ गई है जी हमारी बारी नीचे उतरने की। तो आपको अब ले चलते हैं, एक्सपीरियंस कराते हैं डिजिटली कि किस तरीके से यहाँ से आपको फील होगा। तो ये जो सीढ़ी है, सबसे पहले आपको ये सीढ़ी उतरनी है। ये सीढ़ी उतरने के बाद आपको जाना है, ये जो आगे पत्थर आप देख रहे हैं शीला, इसके ऊपर। तो ये हम सीढ़ी धीरे धीरे उतरते हैं अपने पैर को ध्यान से देखते हुए। तो भैया आगे रुके हुए हैं, वो मेरे को पुल क्रॉस कराएंगे अपना हाथ से पकड़ के। तो मैं ये शीला पे चढ़ता हूँ क्योंकि ये स्लिपरी होता है, पानी आप देख सकते हो छींटे इसके ऊपर हैं। तो आपको ये धीरे धीरे यहाँ से पार करनी है। और पानी आप देख सकते हो बहाव कितना तेज़ है, अब ये नहीं पता कितना डीप है ये नीचे। और अगर आप गिरते हो, सिर पे पत्थर लग जाए, ठंडा पानी है, तो बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब यहाँ से हम ये भैया ने पार करा दिया। अब ये आ गए हम मिड ऑफ द रिवर। तो हम करते हैं नमन और आगे बढ़ते हैं। फिर एक छोटा सा ब्रिज है और एक शीला रखी हुई है। तो यहाँ से या तो आप ब्रिज ये वाला पार कर लो या उस पर जंप कर लो। तो भैया ने भी वहाँ जंप कर लिया, तो मैंने भी आगे जाके वहीं जंप कर लिया। तो नेक्स्ट आपको यहाँ से अब जो मेन जो आपका एक झरना आएगा वो भी पार करना है। अभी ऊपर आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपको यहाँ से आराम से यहाँ तक आप, ये एक आपका मेन पॉइंट पार हो गया। अब ये आप देख सकते हो किस तरीके से ऐसे लगता है। और ये सारा रिवर का ही एरिया है, हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ये पार करने का ये एकमात्र रास्ता है। तभी बहुत कठिन यात्रा में से एक मणिमहेश यात्रा जी की जो कैलाश यात्रा है मानी जाती है। इस तरीके के टेरेन जब यहाँ पे लैंडस्लाइड हो जाती है, हर साल ही लैंडस्लाइड होती है चंबा में, तो आपको पता ही है। तो ये आपको पार करना होता है, इस तरीके का रास्ता है। तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा मेन मोटो यही है कि मैं आपको दिखा पाऊँ किस तरीके के आपको आपके पास सामान होना चाहिए, मेंटली आप किस तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए अगर आप ऐसी यात्रा कर रहे हो। तो शिवजी एक ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ही वास करते हैं और वहाँ तक पहुँचने का जो ज़रिया है वो एकमात्र ऐसे ही आपको प्रकृति के बीच में से जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप कुछ चीज़ों को हाथ ना लगाएं, गंदगी ना फैलाएं। हाथ इन द सेंस कि जो ये जड़ी बूटियाँ हैं इनके अंदर काफ़ी ऐसे पौधे होते हैं जिससे आपको काफ़ी एलर्जी हो सकती है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है आपको जब भी आपको क्लाइंबिंग चढ़नी है। तो हम वहाँ नीचे से देखो पूरा ये पार करके आए हैं और ये पूरा जो लैंडस्लाइड एरिया है ये वही वाला दृश्य आपको पीछे से दिख रहा है और कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना कठिन है। वहाँ से यहाँ आने में ही हमें 40 to 45 मिनट्स लग गए ये क्रॉस करने में धीरे धीरे। तो जंगली झाड़ियों को ना छूते हुए अब धीरे धीरे अपना जो यात्रा है उसको आगे बढ़ाएं। अभी आपको आगे दिखाते हैं जो मैं आपको रिवर कह रहा था, जो आपको मैं झरना कह रहा था, एक झरना आएगा बीच में। तो यहाँ पे आपको जैसे कि अभी आप देख रहे हो भैया अपना वो फोल्ड कर रहे हैं रेनकोट, मैं अपना फोल्ड कर रहा हूँ। तो बैग और आपके पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए। जब बारिश आ जाए तब पहन लो और जब ना आए तो उसको रख लो। कई बार हमें गर्मी लगी तो मैंने इसके अंदर अपने जो मेरे ग्लव्स थे वो डाल दिए, मेरे पास टोपी थी मैंने वो डाल दी। फिर गर्मी लगने लग जाती है आपको एक टाइम पे, तो आपको ये सब चीज़ें रखने के लिए बैग आपके पास होना चाहिए। तो मैंने तो अपना पूरा बैग, इसके अंदर दवाइयाँ हैं, इसके अंदर मेरी रॉक क्लाइंबिंग वाली
रस्सी है मेरे पास, इसके अंदर मेरे पास पोल है, वो बहुत सपोर्ट करता है। ट्रैकिंग पोल बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है इस तरीके के टेरेन में। मेरे पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्सेस हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स हैं, अंडरगारमेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें करते करते आपका बैग थोड़ा सा हैवी हो जाता है, बट ये मैंडेटरी चीज़ें, एक पानी की बोतल आप रखें। तो ये चीज़ें आपको अपने जब आप यात्रा कर रहे हैं तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आपके काम नहीं आएंगी तो किसी और के काम आएंगी। तो मैंने तो एक अलग से वाटर लाइनर भी रखा था कि किसी को अगर ज़रूरत पड़े रास्ते में। और वाटरप्रूफ बैग आप ज़रूर लेके चलिए, क्योंकि बारिश हो जाती है तो कभी पता नहीं चलता यहाँ पे कब मौसम बदल जाता है, तो किसी और के भी काम आए। रास्ते में हमें काफ़ी लोग मिले जिनको फ़र्स्ट एड की ज़रूरत थी, तो हमने उनको वो भी प्रोवाइड कराई। शिवकुंड पे भी किसी को फ़र्स्ट एड की ज़रूरत थी तो हमने वहाँ पे भी अपनी सेवा प्रदान करी। तो ये काफ़ी चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप किसी की एक हेल्प करो। तो ये पूरा हम क्लाइंब करके आए हैं जी, ये आप देख सकते हो। पत्थर गिरते हैं ऊपर से, तो आपको ये भी देखना है। कई बार क्या है कि शीप्स जा रही होती हैं ऊपर से, तो हमें वो भी देखना है कि वो पत्थर काफ़ी गिराती हैं। तो आपको ये सब तरीके से ही पार करना है। तो ये कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे दिखता है नज़ारा, बहुत ही अद्भुत लगता है। अब हम डंचो पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है श्रेष्ठ पुरुषों के समक्ष बैठने से ही आपको फल की प्राप्ति होती है। तो जय मनी महेश, ये हमें इस तरीके के कोट्स मिलते रहते हैं। जो श्रेष्ठ, जो बड़े पुरुष होते हैं, उनके समक्ष बैठने से आपको फल की प्राप्ति होती है, कि उनके ज्ञान मिलेगा कुछ। तो हर हर महादेव कहते हुए हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। आप ये चिन्ह देख सकते हो वाइट कलर के, तो ये हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि ये रास्ता बता रहे हैं कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो। तो ये किसी बाबा की कुटिया भी है यहाँ पे, ये कोई ऊपर गया होगा दर्शन करने, तो वो यहाँ पे कई बार बैठते हैं, क्योंकि उनको भी कुछ दक्षिणा लोग दे जाते हैं, तो वो लोग इधर आ जाते हैं। तो साधना भी करते हैं, दक्षिणा भी मिलती है, कुछ खाना वाना भी मिल जाता है, तो सब अरेंज सब हो जाता है। भगवान सबको देखता है, सबको पालता है। तो इस तरीके के आपको जो रास्ते हैं वो मिलेंगे देखने को, और बहुत तरीके के वाटर क्रॉसिंग आपको मिलेगी। और यहाँ पानी कभी भी आ सकता है। तो ये वाला पैच जल्दी से जल्दी हमें क्रॉस करना है, क्योंकि अगर पानी आ गया तो बाबा साथ हो तो हर मंजिल पार की जाती है। ये तो बाबा तक पहुंचने का जरिया रास्ता है। हर हर वहाँ तो ये जो बुग्याल हैं आप देख सकते हो, पहले हम किस तरीके से आ रहे थे, अब हमें किस तरीके का रास्ता मिल गया है। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे बादल भी हैं, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है। यहाँ पे आपको छोटा सा रास्ता दिख रहा है, और कितना ग्रीनरी है, पूरी लश ग्रीन। यहाँ पे आपको मतलब मज़ा आ जाता है। आप इस तरीके के बुग्यालों में से जब निकल के जाते हो तो ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस है, मतलब इसकी कोई तुलना नहीं है। तो कहते हैं ना, ऊंचे ऊंचे पर्वत पे बैठे भोले शंकर, तो ये कुछ इस तरीके की आपको फीलिंग यहाँ पे आएगी। आप नेचर की रिस्पेक्ट करें, यहाँ पे कुछ गिराए ना, सेफ्टी के साथ चलें। अपने सारे जो गैजेट्स हैं वो आपके पास प्रॉपर्ली चार्ज होने चाहिए, और आप धीरे धीरे यहाँ से आगे बढ़ते चलें। और हर हर महादेव का नाम ले, आपको एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होगा, और ये रास्ते आपको बहुत ही सुगम लगने लगेंगे। बहुत ही मेस्मराइजिंग यहाँ पे आपको जो ये पूरा टेरेन है देखने को मिलेगा। काफ़ी टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं। और तो जी ये मौसम है, हम यहाँ पे डंचो पहुँच गए हैं, और अभी टाइम हो रहा है 12:20। तो 12 बजे तक हम यहाँ पहुँच गए थे, चाय वाय पी रहे हैं, और ये भाई हमारे सारे सब साथ चल रहे हैं। तो हमें अंकल मिले, तो अंकल जी आपकी एज कितनी है? 55। और आप हिमाचल से हो, हमीरपुर से। तो अंकल ने हमें बताया इतनी एज में फिट रहने का राज। तो अंकल थोड़ा शेयर करिए, हमारे जो व्यूअर हैं उनको भी पता चले कि किस तरीके से आपको ये जोश आया। कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं, पहले तो आप ये बताइए। मेरा बेटा, 2 बेटे हैं मेरे। एक बेटा एडवोकेट है हाई कोर्ट में। अच्छा। और एक बेटा जो है वो 10th में पढ़ रहा है। ओके, ठीक है।
तो आपने मतलब ये समय निकाला, आप ऐसे ट्रैक्स करते रहते हैं, यात्रा करते रहते हैं एवरी ईयर हर साल? जैसे केदारनाथ चले गए, वहाँ नहीं, अच्छा मनी में मनी महेश ही करते हैं आप? यहीं पे बस। ओके। टाइम इतना होता ही नहीं है हमारे पास। ओके, ओके। गाँव में है अच्छा, तो इतना टाइम निकाल नहीं पाते हैं। ठीक है। यहाँ के लिए स्पेशली हमने ये टाइम रखा होता है कि हमने आना ही आना है। ठीक है, ठीक है, मतलब ये स्पेशल आप यहाँ ही आते यहाँ हैं? आते हैं। और जब हम वहाँ पे शिवकुंड जाते हैं तो हम वहाँ पे जब प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से, ये है भोले बाबा, इस बार की यात्रा आपने जैसे हमारी यात्रा इस बार की करवाई, हाँ, वैसे ही हमारी नेक्स्ट टाइम के लिए हम वहाँ पे जैसे एक एप्लीकेशन लगा देते हैं ना वहाँ पे कि भोले बाबा हमारी अर्जी जो है अर्जी वो लगा दी है हमने, हाँ। अगले साल भी हमें ऐसे ही बुलाना। तो आपके साथ ये हमारे कलीग हैं, नमस्कार जी। ये ऑफिस नहीं है अच्छा, ये ऑफिस ये पहली बार आए हैं? नहीं। अच्छा। ये हमारे इकट्ठे आते हैं हम। ठीक है, तो हमारा हर साल आना होता है यहाँ पे, और यहाँ आने के लिए कुछ भी नहीं है, आप खुद को फिट रखो, सुबह जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो जाओ, ठीक है, प्रॉपर खाना खाओ टाइम से, हाँ। वही है, हल्का खाना खाओ। कितने दिन पहले से कर रहे हैं ये सारा काम? ऐसा नहीं है, रोज अपने लाइफ में ये लेके आइए चेंज। हाँ, ये रूटीन है। बाकी शुरू में जब आपकी एज में जब हम थे तो हम स्पोर्ट्समैन थे, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमारे प्रिंसिपल थे। तो अभी आप वॉक करते हो, जॉगिंग करते हो? वॉक तो करते हैं, वॉक करते हो नॉर्मल पार्क में सुबह? हाँ, सुबह नॉर्मल थोड़ा सा टाइम होता है हमारे पास, आधा पौना घंटा। तो थोड़ा हमारे जितने भी इस एज के हमारे भी जो मम्मी पापा हैं उनको भी आप कुछ एक टिप देना चाहो, सारे मम्मी पापा को जो 58 की एज में हैं, हम सबके मम्मी पापा इतनी एज के ही होंगे, है ना? सही कह रहा हूँ? पता क्या है, कोई भी किसी भी एज में ऐसा नहीं है कि हाँ। आप 60 के हैं, 70 के हैं। अगर आप 70 के हैं तो आप वॉक तो हर आदमी के लिए जरूरी हाँ जी, है, हाँ जी। और थोड़ा सा योगा करो। आप खुद को फिट रखने का कारण ही योगा करो, सिंपल, थोड़ी वॉक करो, हाँ जी। और जो आपका खान पान है वो मेन वो है। आपका प्रॉपर होना चाहिए। हाँ, तली फ्राइड चीजें आपने कम खानी है। जैसे आपने ब्रेकफास्ट आपने टाइम से किया, ठीक। लंच आपका टाइम से होना है, ब्रेकफास्ट थोड़ा कम करना है, हाँ, लाइट करना है। ठीक है। लंच में आप ज़्यादा भी खा सकते हैं, ठीक है। रात को क्योंकि रात को बिल्कुल कम खाना है, क्योंकि 2 चपाती? हाँ, रात को आप बिल्कुल बहुत कम खाना है, ठीक है। ताकि जो आपने दिन में खाया हुआ है उसको पचाने में आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है सुबह तक। ठीक है। अगर आप रात को ज़्यादा खाएंगे तो पचाने के लिए आपको टाइम कम मिलेगा, पचने के लिए ना आपकी आंतें जो है वो तो फिर रिलैक्स करना है उनको। तो अब आपका क्या प्लान है? आप कहाँ तक जाओगे आज और कहाँ तक पॉसिबल है? हम जैसे हमारी जो जनरेशन है उनके लिए आप कहाँ तक जाओगे और फिर हमें गाइड करो। ऐसा है, अब तो थोड़ा मौसम पे भी है। हाँ जी, मौसम थोड़ा खराब है। मौसम थोड़ा खराब है, जहाँ तक मौसम हमें साथ देगा, वहाँ तक जाएंगे आराम से। और आपने ऐसा इस यात्रा में आपको जल्दी भागना नहीं होता है कि आप बहुत फास्ट निकले या कुछ है। आप आराम से आपने एक जैसे स्टेप्स रखने हैं आपने, और आराम से आपने चलना है। थोड़ा सा आपको लगा कि नहीं, थोड़ा सा अनईजी जैसा हो रहा है, थोड़ा आप रिलैक्स हो गए, फिर चल पड़े। हाँ, बस आराम से आप बातचीत करते हुए चलो, भोले बाबा के जयकारे लगाते हुए चलो बोलिए हर 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 ओम नमः शिवाय। जय शंकर जी, यात्रा स्टार्ट हो गई है। तो ये कितने दिन पहले आपने ये सारा सेटअप किया है? सर हमारा हुआ है 14 अप्रैल से। 14 अप्रैल से आपने कर दिया था, और इससे ऊपर भी मिलेगा हमें? सुंदरासी में भी, गौरीकुंड में भी। तो अभी जो मौसम के हालात देख रहे हो, ये रोज ऐसे हो रहे हैं या? सर ऐसा नहीं है, 3-4 दिन बाद हुई यार। अच्छा, खुल भी सकता है, कोई विश्वास नहीं है। ठीक है। तो हमें कहाँ तक जाना चाहिए? अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप सुंदरासी में जा सकते हैं, गौरीकुंड में पहुंच सकते हैं, मंदिर में भी। अच्छा, मौसम पे डिपेंड है। डिपेंड है कि उसके ऊपर धीरे धीरे निकल जाओ। तो ग्लेशियर पे चलना सही है या नीचे से जाना चाहिए? नीचे से जाएं? पूछ लेना। अच्छा, वो पूछ के फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे टेंट की क्या व्यवस्था है? कितने के मिल जाते हैं? ये हमारा खाना सोना हाँ, 500 रुपये पर हेड, खाना पीना वो आप देंगे, पूरा नाइट में देंगे, और मॉर्निंग में कुछ ब्रेकफास्ट भी दे देंगे, चाय ब्रेकफास्ट भी देंगे कुछ, ठीक है। 500 रुपीज़। और यात्रा जैसे ब्रेकफास्ट अलग होगा, तो उसमें डिनर रहेगा और चाय नाश्ता। तो अगर जैसे कि यात्रा बढ़ती है तो प्राइस बढ़ेंगे या कम, इतने ही रहते हैं? प्राइस उतना ही रहेगा, ठीक है। और वैसे आमतौर पे पराठों के अगर किसी को चार्जेस पूछने हो? 50 रुपीज़ आलू का पराठा, चाय के 20 रुपये, और दूध किसी को लेना हो? और यहाँ पे दूध जो आप देते हो वो कौन सा देते हो? ये अमूल का दूध होता है, टेट्रा पैक वाला, वेरका वाला, पैकेट वाला, ठीक है जी। हर हर महादेव जी, जय शंकर जी। तू जहाँ आराम ना भाई। हाँ जी, बताओ जी।
भाजी ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦਰ ਘਾਟੀ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦਰ ਘੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਰਸੀ ਆ ਇਹ ਸੁੰਦਰਾਸੀ ਰੋਡ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ अच्छा रोड थोड़ा कठिनाई वाला बंद हो गया भाई वो बंद हो गया ऊपर ये वाला है सुंदरासी वाली ये सुंदरासी जाएगा ये भी सुंदरासी जाएगा ये बंदर घाटी से वो वाला इजी होता था हाँ वो वाला इजी होता है ये वाला वो कठिनाई वाला है पूरा ऐसे है घाटी जैसे पूरा एकदम। कभी के लिए बोलते हैं। क्या तभी बंदर घाटी बोलते हैं तो ये बह गया सारा अभी निकलने वाले हैं अभी जाके डांचों से निकल गए हैं सुंदरासी नंबर मिलेंगे सुंदरासी ठीक है जी हर हर महादेव बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे पेड़ पौधे देखते हुए मज़ा बड़ा आता है। और ये हम यहाँ से निकल पड़े हैं आगे। ये है जी बंदर घाटी देखो कितनी सोनी खूबसूरत ये देखो जी एकदम ग्रीन ग्रीन जिसको बोलते हैं लश ग्रीन भाजी बैक कवर है पीछे देखिए और यहाँ देखिए बढ़िया एकदम तिखी चढ़ाई पूरी इसका बंदर घाटी का पूरा जो नज़ारा है बहुत अद्भुत है ऊपर जाके आपको नज़ारा मिलेगा। बंदर घाटी काफ़ी स्टीप है। यहाँ से आपको ढंचों से ऊपर बंदर घाटी पड़ती है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नज़ारे बहुत ही आनंदमय नज़ारे हैं। एंजॉय करिए आप। Cobblestones glisten, the city hums low, a drizzle soft whisper, where do thoughts go? The saxophone sighs in a soul भाजी हमारे फगवाड़े थे a moment और ये देखो जी कैसा लग रहा है बंदरपुरी घाटिया। तो आपने रिवर क्रॉसिंग भी कर ली, आपने रॉक क्लाइंबिंग भी कर ली, सब कर लिया, बाबे ने सारा करा दिया। और ये नज़ारे भी देख लो, ये देखो वो बाबा जी वहाँ पे हैं, क्या बात है। हर हर वो दोनों हाथ ऊपर करो, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे पता ही नहीं चला चढ़ते चढ़ते भगवान का नाम लेके और जोश में हमें कि हमने इतना सारा रास्ता कवर कर लिया। बट जब हम आ रहे थे तब हमें ये उतरने में कई लोगों को बहुत ही परेशानी हुई और काफ़ी बड़ा रास्ता लगता है जब उतर रहे होते हैं कि यार ख़त्म ही नहीं हो रहा। चढ़ने में क्या है कि जोश में बंदा फतेह कर लेता है, चढ़ जाता है, शक्ति इतनी मिलती है। और आते हुए आप थक जाते हो तो आपको लगता है कि यार ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो आप देख रहे हो सबके पास रेनकोट है, सब ने पहने हुए हैं। बारिश ऊपर हो रही है, नीचे हो रही थी और कई पैचेस में आपको बारिश नहीं मिलती है और कई पैचेस में बारिश मिलती है। बाकी आप देख रहे हो कि स्टीप कितना है और ये पत्थर कैसे बने हैं, मोटे मोटे पत्थर हैं। तो इनमें आप कई बार यहाँ पे क्या है ग्रिप नहीं बन पाती है, गिर भी सकते हो, गिर भी जाते हो। तो ये सब ध्यान रखना है और बस धीरे धीरे चढ़ जाएं। डंडे बहुत ज़रूरी है, पोल लाएँ तो बहुत ही बेहतर है क्योंकि ये वाला भी रास्ता कुछ हद तक ही मिलता है, उसके बाद नहीं है। और आप देखो बीच में हम बुग्याल के बीच में से जा रहे हैं, तो अद्भुत नज़ारा है यार। ये चीज़ें हैं, नेचर जो लवर है ना उसको यहाँ पे क्लाउड्स भी मिल रहे हैं, ग्रीनरी भी मिल रही है, ऐसा रास्ता मिल रहा है यात्रा का, तो मज़ा आ जाता है जी। यहाँ पे देखें ऐसे लोग अपनी चांस बाय चांस एक दूसरे को जाने देते हैं आगे, क्योंकि आप भगा दौड़ी नहीं कर सकते हो। पत्थर देखो यहाँ पे किस तरीके से ऊबड़ खाबड़ पड़े हैं, कई बार पानी से ख़राब हो जाता है। तो धीरे धीरे अपना जर्नी यहाँ से स्टार्ट करते रहिए, चलते रहिए और धीरे धीरे बोले ग्लेशियर सेफ है जी, पत्थर आ रहे हैं नहीं जी, सेफ है वैसे। हर महादेव। तो हमने पूछ लिया कि आगे जो ग्लेशियर है और जो एक नीचे से रास्ता है सेफ़ है, कोई पत्थर तो नहीं गिर रहे हैं, क्योंकि आगे एक पैच है जहाँ पे हमें बताया गया है कि पत्थर
और ग्लेशियर के ऊपर गिरते हैं, तो इसलिए हम अपनी इंक्वायरी करते हुए जा रहे थे कि हमें कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। तो जी ये हमारा था जी 3rd ब्लॉग आपको दिखाने के लिए। तो ये आप देख सकते हो नज़ारे बहुत ही मेस्मराइजिंग है। तो इसी के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं ये नज़ारों के साथ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाएंगे आगे की पूरी यात्रा, और इस तरीके की आपको डॉग्स मिलते हैं और घोड़े खच्चर सब आपको मिलेंगे यहाँ पे। सो यहाँ तक अगर आपने ब्लॉग देखा तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और इस ब्लॉग में आपको मैं टेरेन दिखा रहा हूँ सारे किस तरीके से आएंगे। अब ये बंदर घाटी वाला स्टार्ट हो गया, इससे पहले ढंचों का स्टार्ट था, आगे मैं आपको ग्लेशियर वाला रास्ता दिखाऊंगा। तो यही सब चीज़ें ब्लॉग में मैंने रखा है कि आपको सब कुछ दिखाऊं। सो बहुत बहुत धन्यवाद।